MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट 21 फरवरी है और सबसे पहले हम चलते हैं इसके सिनेरियो की तरफ। यहाँ पे बताया कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी फ्री इफ इट इज़ नॉट ऑब्टेन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्सेंट फ्री तब होगी जब वो इन चीज़ों के बगैर ली गई हो, जैसे कॉर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड या मिस्टेक। इसकी तमाम डिटेल्स आप मिड टर्म के जो आपका सिलेबस था उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपने इसके एग्जांपल में दी गई है, हमने ये बताना है कि इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ या नहीं। नंबर 1 पे है जी, अली बीट्स बी एंड कंपेल हिम टू सेल हिज बाइक फॉर ₹20,000. बी एग्रीज, स्टेट्स whether the contract can be performed or not. Also mention the legal status of the contract. आपने बताना ए ने बी को मारा और उसको इस चीज़ पे फोर्स किया कि वो अपना बाइक जो है वो सेल करे। बी एग्री हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ और इसका लीगल स्टेटस क्या है। नंबर 1 ये है। नंबर बी ये कि वाई प्रोमिस टू obtain for Z and employment in the public services and Z promises to pay ₹10 lakh to Y. In this, is this a legal contract? Explain with reason in either case. Y ने B से प्रॉमिस किया कि वो उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा पब्लिक सर्विस कंपनी में। ठीक है, जी ने प्रॉमिस किया कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसको 10 लाख देगा। तो क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं। उसके बाद में मुर्तज़ा एंड अब्दुल्ला कैरिड ऑन बिजनेस इन सर्टेन लोकेलिटी इन लाहौर. Murtaza promised to stop business in that locality if Abdullah paid him ₹1,000 per day. Murtaza stopped his business, but Abdullah did not pay him the promised money. What is the legal status of the contract? Is it enforceable by law? मुर्तज़ा और अब्दुल्ला बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं लाहौर में किसी लोकेलिटी में। मुर्तज़ा ने प्रॉमिस किया कि वो अगर बिज़नेस स्टॉप कर लेगा अगर अब्दुल्ला उसको 1,000 डेली बेसिस पे पे करे। मुर्तज़ा ने बिज़नेस अपना स्टॉप कर लिया पर अब्दुल्ला ने उसको पैसे पे नहीं किए। तो क्या ये लीगली कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या होगा स्टेटस और क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा या नहीं। नंबर डी पे है, अल्फा प्रोमिस टू पे ₹10,000 टू बीटा if it rain today, and beta promises to pay ₹1,000 to alpha if it did not. What is the nature of the agreement? Is it a valid agreement or not? अल्फ़ा ने प्रॉमिस किया बी से कि अगर आज बारिश होती है तो वो उसको 10,000 रुपये देगा, और बीटा ने प्रॉमिस किया कि अगर बारिश नहीं होती तो वो उसको 1,000 रुपये देगा। तो क्या इस नेचर की एग्रीमेंट की क्या नेचर है, क्या एक वैलिड एग्रीमेंट है या नहीं। नंबर ई पे, ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स. B has one race horse and one cart house. A thinks that he is buying race horse, but B thinks that he is selling cart house. What is the legal status of this agreement? Is this a valid agreement? A एग्री है B से एक हॉर्स खरीदने पे। B के पास 2 हॉर्सेस हैं, एक रेस हॉर्स है एक कार्ट हॉर्स है। A सोच रहा है कि वो रेस हॉर्स को परचेज कर रहा है, जबकि बी ये सोच रहा है कि वो कार्ट हाउस को सेल कर रहा है। तो इसका लीगल स्टेटस एग्रीमेंट का क्या होगा, क्या एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। तो इन पांचों का आपने इनका स्टेटस लिखना है, यही आपकी असाइनमेंट है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 611 की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम देख रहे हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसकी एक्सप्लेनेशन को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं। ए बीट्स बी, तो इसी से जाहिर हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्शन शामिल है जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के थ्रू जो मना है। ठीक है, जब ए बी को मारेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं होगा, इसमें फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं है। देन इसकी रीज़न लिख दें, बिकॉज देयर इज़ नो फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, इट इज़ not fall in the category of contract. The consent of parties is taken from caution. नंबर बी पे देख लेते हैं, Y promises to obtain for Z an employment in the
पब्लिक सर्विस। तो ये एक लीगल चीज़ नहीं है, उसने एम्प्लॉयमेंट के लिए उससे जो रिश्वत ली है, ठीक है। तो ये भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया है। उसके बाद में आप देख लें जो नंबर सी है, मुर्तज़ा एंड अब्दुल्ला कैरिड ऑन बिजनेस इन सर्टेन लोकेलिटी। मुर्तज़ा प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना बिजनेस जो है वो बंद कर देगा अगर अब्दुल्ला उसको 1000 रुपये पर डे देगा। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के ज़रिए या इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के ज़रिए किए गए हों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या एग्रीमेंट नहीं होते, तो वो भी वॉइड की कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद में अल्फ़ा प्रोमिसेस टू पे ₹10,000 टू बीटा इफ़ इट रेन टुडे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे हो वो भी वॉइड होंगे और वो जो है क्या उसे कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। इनको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कहते हैं। उसके बाद में ई पे पॉइंट क्या है कि जी ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बीस अ सर्टेन हॉर्स। ए समझ रहा है कि उसने रेस हॉर्स को ख़रीदा है, जबकि बी ये समझ रहा है कि उसने कार्ट हाउस को सेल किया है। तो यहाँ पे मिस्टेक जो है बिलिटरल मिस्टेक शामिल है, और अगर ये मिस्टेक क्लियर हो जाए तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, ये एग्रीमेंट परफॉर्म हो जाएगा। इस पहले ये इसीलिए ये वॉइडेबल है, क्योंकि वॉइडेबल वो एग्रीमेंट से होते हैं जो कि अगर उनमें एक जो मिस्टेक है या कोई फ्री कॉन्सेंट या कोई भी गलती है अगर उसको दूर कर दिया जाए तो वो परफॉर्म कर लिए जाएंगे। तो पहले ये बाय मिस्टेक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो लीगल स्टेटस है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने रीज़न एक कुछ छोटी छोटी लिख के दी है, आपने इसको अपनी वर्डिंग में 3-4 लाइनों में लिखना है, ठीक है, तमाम रीज़न को, ताकि आपके 4 मार्क्स की एक जो है वो इसका 4 मार्क्स है एक जो एग्ज़ाम्पल के। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।